हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन क्या कर लिया था, उसका पढ़ लिया था, और कुछ बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर्स का, और वो दो वेक्टर्स क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ क्या बना रहा हो, 90 एंगल बना रहा हो, तब अगर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था। क्यों मैक्सिमम आ रहा था, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, साइन फंक्शन यूज करते हैं। हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, साइन का फंक्शन। मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल था, ए बी साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर आर हेड, मतलब ये किसका, डायरेक्शन को शो करने के लिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो जब आप दो यहाँ पर कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, साइन। तो जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, तो जब क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर्स का ना, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। इसको हमने पढ़ लिया था। अब इसी तरह यूनिट वेक्टर्स, अगर आप यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब उसका आंसर भी क्या आता है, जीरो नहीं आता है, क्या आता है, कुछ आंसर आता है। अभी मैं बताऊंगा कि जब यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब क्या आंसर आता है। जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट, इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया। इसी तरह ये आई यूनिट वेक्टर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। आई यूनिट वेक्टर हम क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, एक आई। जबकि वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जे। जबकि जेड एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के। तो इसलिए जब आप आई को जे से, ये क्या है, ये ऑर्डर आपने क्या कर देना है, याद रखना है कि जब आप, अभी मैं बता रहा हूँ ये ऑर्डर आपने क्यों याद रखना है। जब आप आई को जे से मल्टीप्लाई करते हो, फिर जे को के से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर के को आई से, ये ऑर्डर आपने क्या कर देना है, याद रखना है। आई को जे से, जे को के से, के को आई से। ये न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प देगा आगे। अभी मैं और क्वेश्चन इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको आपने याद रखना है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस ऑर्डर को बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां पर बहुत ही रोल होगा इसका। इसी तरह यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जब ये यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये किसका निशान है, परपेंडिकुलर। तो इसी तरह आई क्रॉस जे, जब आप आई क्रॉस जे का क्या लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, तो सिंपल क्रॉस रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा क्या आएगा, 90, क्योंकि आई और जे और के और आई ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तीनों कौन से एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, 90 90। तो इसलिए थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया, 90। तो साइन 90, अभी मैंने बता दिया कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 90 पर जब भी थीटा क्या जाए 90, जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 बन रहा हो तो हम क्या पुट करते हैं, थीटा की जगह 90 पर पुट करते हैं। तो साइन 90 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए साइन 90 किसके इक्वल हो जाएगा, 1। और 1 आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 1। तो 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, क्या होगा, 1। सिंपल क्या बच गया, यूनिट वेक्टर। आप लिख सकते हो कि यूनिट वेक्टर या के, क्योंकि आई और जे को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, कौन सा यूनिट वेक्टर बच गया, के। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, प्लस के। अभी याद रखना कौन सा, प्लस के, या यूनिट वेक्टर आप भी यूज कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप क्या लिखो, के लिखो। इसी तरह जब आप क्या करोगे, जब आप इसके बाद क्या करोगे, जे को के से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, जे को के से मल्टीप्लाई करोगे। जे को के मतलब पहले आई को जे से, आप जे को के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जे क्रॉस के, मतलब जे यूनिट वेक्टर को के से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आएगा, कौन सा यूनिट वेक्टर बचेगा, आई। तो इसलिए किसके इक्वल आएगा, पॉजिटिव आई। सही क्या आएगा, पॉजिटिव आई। इसके बाद आप क्या करोगे, पहले आई जे से, फिर जे को के से, आप क्या करोगे, के को आई से। जब आप के को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, कौन सा यूनिट वेक्टर बच गया, जे। तो जे क्या आएगा, पॉजिटिव यूनिट वेक्टर। जे क्या आएगा, पॉजिटिव जे। जे किस यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है, वर्टिकल एक्सिस के लिए, मतलब वाई एक्सिस के लिए। अब अगर आप इस ऑर्डर को रिवर्स करोगे, अब यहाँ पर आपने क्या लिखा था, आई क्रॉस जे, अगर आप जे क्रॉस आई लिखो, यहाँ पर आपने जे क्रॉस के लिखा है ना। अगर आप के क्रॉस जे लिखोगे, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, के क्रॉस आई। अगर आप आई क्रॉस के लिखोगे ना, तब इसका आंसर क्या आएगा। पहले आपने क्या लिखा था, इस तरह से स्टार्ट किया। अभी आप क्या करोगे, इस ऑर्डर को क्या करोगे, इस ऑर्डर को आपने याद रखना है। अभी मैं इस ऑर्डर को क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। इसी तरह ऑर्डर रिवर्स, जब मैं इसका ऑर्डर को रिवर्स करूंगा, चेंज करूंगा, पहले क्या है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे। अगर मैं क्या लिखूं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। ये केप नहीं, जो यूनिट वेक्टर के ऊपर ये केप, ये सिंपल क्या है, डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो जे क्रॉस आई, कौन सा यूनिट वेक्टर बच गया, के बच गया। मगर इस बार आपने
ऑर्डर को क्या कर लिया, रिवर्स। तो के यूनिट वेक्टर आएगा मगर किस ऑर्डर में आएगा, रिवर्स, माइनस के। क्या आएगा, माइनस के। इसके बाद अगर आप क्या करोगे, दूसरा यूनिट जे क्रॉस के, अपने किस यूनिट वेक्टर को, जे को के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया था, पहले क्या आ रहा था, आई। अब अपने इस ऑर्डर को क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। क्या लिख लिया, के क्रॉस जे। कौन सा यूनिट वेक्टर बच के, आई, मगर इस बार आई क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर माइनस में होगा। थर्ड यूनिट वेक्टर जब आपने पहले क्या लिया था, के क्रॉस आई, क्या आ रहा था, पॉजिटिव जे, मगर आप इस ऑर्डर को आप क्या करो, रिवर्स करो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। तो कौन सा यूनिट वेक्टर बच गया, जे, और उस क्या हो गया, आपने ऑर्डर को रिवर्स कर लिया, तो कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा इसके साथ, माइनस जे। क्या आएगा, माइनस जे। तो इसलिए ये वेक्टर को आपने क्या कर देना है, इस वेक्टर को, इस साइन को भी आपने क्या कर देना है, याद करना है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आप इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि ये ऑर्डर रिवर्स कब होगा। ऑर्डर रिवर्स होगा जब जे क्रॉस आएगा, या के क्रॉस जे आएगा, या आई क्रॉस के आएगा, तब हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, माइनस जे लिखना है या आई। तो इसलिए यूनिट वेक्टर की तो वैल्यू 1 होती है ना, तो वहाँ पर +1 आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा, ये इसको आपने क्या कर देना है, याद करना है। जब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। इसके बाद क्या, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका अगर आप इसके वेक्टर प्रोडक्ट लोगे या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, वो क्या आएगा, मैक्सिमम। मगर जब दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, जब उसका क्या लोगे, वेक्टर प्रोडक्ट लोगे या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। जिस तरह ये दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बन जाएगा इसके दरमियान, थीटा क्या होगा, 0। जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो, दो कोई भी चीज हो पैरेलल हो, तो उसके दरमियान एंगल क्या बनता है, 0। तो इसलिए थीटा क्या बन गया है, 0। जब थीटा 0 बन गया ना, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन, थीटा की जगह मैंने 0 लिख लिया। याद रखना साइन की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 0, सबसे कम। क्या है, साइन की वैल्यू 0 पर क्या आती है, 0। तो इसलिए साइन 0 किसके इक्वल है, 0। जब 0 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या गया, 0। तो जब भी आप दो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को हम क्या कह सकते हैं, नल वेक्टर, नल भी कह सकते हैं। उसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर या 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनता है, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए ये जब साइन 0 किसके इक्वल है, 0, जब 0 ए बी और यूनिट वेक्टर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए दो पैरेलल वेक्टर का जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 या नल वेक्टर। इसके बाद इसी तरह इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, जब यूनिट वेक्टर पैरेलल होंगे, जब यूनिट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, फिर किस तरह, जिस तरह आई क्रॉस आई, मैंने इसको शॉर्टकट डायरेक्ट लिया है, डायरेक्ट करके लिख लिया है, आई क्रॉस आई इसी तरह इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस के। तो ये सब आई क्रॉस आई भी 0 आएगा, जे क्रॉस के भी 0 आएगा, के क्रॉस के भी क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिट वेक्टर जब आई क्रॉस आई मतलब दोनों एक्स एक्सिस में होंगे, जे क्रॉस के का मतलब क्या है, दोनों वाई एक्सिस में, के क्रॉस के का मतलब क्या है, दोनों क्या है, जेड एक्सिस, जो आपकी तरफ है, अपवर्ड या इनवर्ड। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसी तरह जेड एक्सिस क्या है, इस तरह बनता है, ये क्या है, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस आपकी तरह या इस तरह इनवर्ड, क्या है, इनवर्ड इस तरह भी बन सकता है, आपकी तरह भी बन सकता है, या इस तरह इनवर्ड, तो जेड एक्सिस। तो इसी तरह अगर आप यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के पैरेलल हो, जिस तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर वैसे आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे या क्या लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, दो वेक्टर का, सिंपल वेक्टर का लोगे, तब भी आंसर 0 आएगा। अगर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, अगर वो एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो, तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 0 या नल वेक्टर। फिजिक्स में हम 0 को क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने बताया था कि नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए नल वेक्टर या 0 ये दोनों क्या है, सेम है। मगर अब यहाँ पर एक बात है कि जब भी आप दो वेक्टर है ना, लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी नहीं, सॉरी, जब आप क्या करो, ये बी वेक्टर ए है, ये बी वेक्टर ए है, दोनों वेक्टर ए है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। जब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या क्या लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जब क्या लोगे, दो वेक्टर है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के साथ, दोनों क्या है, सेम वेक्टर, ये बी ए वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है, जितना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का है उतना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का है, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो एंगल इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, 0। तो अगर इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है। साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0। जब साइन 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, उन सब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सबका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर मैंने लिखा है वेक्टर ए और वेक्टर ए। अगर आप इसका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, दोनों क्या है,
सेम है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा और साथ एन हेड आएगा। अब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन क्या है, दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, एंगल जीरो होगा। जब जीरो होगा, जब आप साइन जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो किसके इक्वल है, जीरो। तो जब जीरो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब क्या होगा, आंसर भी क्या आएगा, जीरो या नल वेक्टर आएगा। इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब अगर आपने क्या लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेना है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये मैंने इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट में भी बताया था, अब वेक्टर प्रोडक्ट में बता रहा हूँ। ये आपने क्या करना है, याद रखना है, मैंने सबको समराइज करके लिखा है ना, समराइज आपने सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना है। ये आपने किसके लिए, आपने जब आपने दो क्वांटिटी, जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसका क्या लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तब आपको वहां पर ये क्या करेगा, ये न्यूमेरिकल आपको ये जो यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना, ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इससे पहले मैंने स्केलर प्रोडक्ट्स में भी बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या पर वेक्टर प्रोडक्ट या क्या करोगे, या इसको दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेट्स सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों को मैंने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब इसके एक्स और वाई कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, इसके कंपोनेंट्स का। लेट्स सपोज ये क्या है, ऊपर मैंने क्या लिखा है, इस कॉलम में क्या लिखा है, आई, इस कॉलम के नीचे मैंने क्या लिखा है, जे, इस कॉलम के नीचे मैंने क्या लिखा है, के। अभी मैंने बता दिया कि आई यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के लिए यूज होता है, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो दोनों मैंने ए का भी एक्स कंपोनेंट यहाँ पर लिखा है और बी का भी एक्स कंपोनेंट लिखा है। इसी तरह जे मैंने यूनिट वेक्टर बताया कि जे यूनिट वेक्टर कौन से एक्सिस के लिए यूज होता है, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या आता है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, इसी तरह मैंने जे के नीचे क्या लिखा है, ए वाई और बी वाई। जबकि के यूनिट वेक्टर मैंने बताया था किस एक्सिस के लिए यूज होता है, जेड एक्सिस। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए जेड बी जेड, मतलब क्या ए का जो जेड कंपोनेंट है वो दोनों, जो ए और बी का जेड कंपोनेंट है वो के नीचे लिखा है, ए और बी का वाई कंपोनेंट है वो क्या लिखा है, जे के नीचे, और ए और बी का जो क्या है एक्स कंपोनेंट है वो सिंपल किसके नीचे लिखा है, आई के नीचे लिखा है। तो अब मैंने क्या करना है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल अगर मैंने आई का क्या लेना है, आई सिंपल क्या है, इस आई का क्या लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस आई वाली को क्या करूंगा, इस आई कॉलम को क्या करूंगा, एक्स बी एक्स। अगर मैंने आई का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है या क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं ए एक्स और बी एक्स, मतलब आई वाली कॉलम को क्या करूंगा, ये आई वाली कॉलम को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। सिंपल ये ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड वाली कॉलम को क्या लूंगा, इन दो कॉलम को लूंगा, फिर बाद में इनका डिटर्मिनेंट लूंगा। दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा। तो जब मैं आई का क्या लूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आई वाली कॉलम का, तो मैं सिंपल में आई वाली कॉलम को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। ए एक्स बी एक्स को मैं क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। मेरे साथ क्या बच जाएगा, जे वाली कॉलम और के वाली कॉलम। तो मैं लिखूंगा अभी जे वाला कॉलम ए वाई बी वाई और के वाला कॉलम ए जेड बी जेड। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, और यूनिट वेक्टर क्या है, आई। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, माइनस जे। ये क्या है, ये आपने याद रखना है ऑर्डर, प्लस आई माइनस जे प्लस के, ये ऑर्डर आपने याद रखना है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का, तब ये आपको फिर वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ये मजीद समझ आएगा। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, तो आपको फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर इसके न्यूमेरिकल पर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का। तो अगर आपने मैंने जे का क्या लेना है, जे का, अभी मैंने जे मतलब किस कॉलम का मैंने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, जे का। तो मैं जे कॉलम को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। मैं जे वाली कॉलम को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा, मतलब नहीं लिखूंगा। जे में क्या आ रहा है, ए वाई बी वाई। तो अगर मैंने जे का प्रोडक्ट लेना है वाई वाली एक्सिस का, तो मैं जे वाली कॉलम को क्या करूंगा, इग्नोर। जे वाली कॉलम में क्या आ रहा है, ए वाई बी वाई। तो मैं लिखूंगा क्या, ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। तो माइनस जे ए एक्स बी एक्स, इसी तरह ए जेड बी जेड। अब मैंने क्या लेना है, के वाली कॉलम का, के का मैंने क्या लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस के, इसी तरह के वाली कॉलम का क्या रहा है, मैं अगर के वाली कॉलम का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो मैं के वाली कॉलम को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। इसको नहीं लिखूंगा, ए जेड बी जेड को मैं नहीं लिखूंगा। मैं किसको लिखूंगा, आई और जे वाली कॉलम, ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई। अब मैंने क्या लेना है, इसका सिंपल डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, आप सिंपल इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करो। ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करो और बी वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करो, और दोनों के दरमियान क्या आएगा, निशान क्या आएगा, माइनस। जब आप ए वाई बी वाई को मल्टीप्लाई करोगे और ए जेड बी जेड, और इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, माइनस का शान आएगा। तो इसलिए अब मैं ए वाई को क्या करूंगा, बी जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, ए वाई को बी जेड, और क्या करूंगा, इसी तरह ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोनों के दरमियान क्या आएगा, माइनस का शान। ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस, इसी तरह ए जेड बी जेड माइनस, मैंने लिख लिया ए जेड बी जेड। इसका मैंने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट, और साथ में बाहर मैंने क्या लिख लिया, आई, क्योंकि मैंने किस यूनिट वेक्टर का अभी डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, आई का। इसके बाद फिर माइनस जे मैंने इसी तरह लिख लिया। अब मैंने इस कॉलम का क्या लेना, इस क्या जो मैट्रिक्स का, इसका मैंने क्या लेना है, डिटरमिनेंट। तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करूंगा,
फिर इसी तरह ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ए एक्स बी जेड, फिर दोनों के दरमियान क्या लिखूंगा, जब इस ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई करूँगा तो दरमियान में माइनस लिखूंगा, फिर ए जेड को बी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के मैंने क्या लिख लिया। अब मैंने क्या कर देना है, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई कर देना है और ए वाई को बी एक्स से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्लस के इसी तरह ए एक्स बी एक्स दोनों के दरमियान क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जब ये दूसरी वाली ए वाई बी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दरमियान में क्या आएगा, माइनस का निशान। तो माइनस का निशान आ गया तो आप क्या करोगे, ए वाई बी एक्स को क्या करोगे, ए वाई बी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सिंपल आपके साथ क्या आ गया, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके साथ क्या आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने याद रखना है, इस ऑर्डर को आपने अभी याद रखना है कि डिटरमिनेंट पहला ऑर्डर क्या है, जब आप आई जे के को फाइंड करना है, फिर उसके बाद उनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब मैं न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाऊंगा ना वेक्टर प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट, तब वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी आपसे आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना है। जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी तो वहाँ पर फिर आपको इसकी एप्लीकेशन पता चल जाएगी कि किस तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या लेना है, ये वाली वैल्यू को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके हर पॉइंट को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो अगर फिर भी अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर दे दूं। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और अच्छे कमेंट भी कर देना है और दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।